तो चलिए बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा आज आपको ऑनलाइन क्लास देते हुए तीसरा दिन है। उम्मीद करते हैं पीछे की वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज मेंशन कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैरा। आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्यस्य अस्य कवि सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। नाटके यस्मिन् सप्तांका सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो झिन्ताया शकुन्तैः च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। मेनकया प्रसूतो झिन्ताया, मेनका द्वारा जन्म देकर त्यागी गई। शकुन्तै पक्षियों के द्वारा पोषिताया पाली गई। तदनु कण्वेन परिपालिताया, तथा कण्व ऋषि के द्वारा पालित की गई। शकुन्तलाया दुष्यंतेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णिता अस्ति, यानी शकुन्तला का दुष्यंत के साथ विवाह कथा का वर्णन किया गया है। अर्थात कह रहा है कि मेनका द्वारा जन्म देकर त्यागी गई, पक्षियों तथा कण्व ऋषि के द्वारा पालित की गई शकुन्तला का दुष्यंत के साथ विवाह कथा का वर्णन है। आगे कह रहा है, शाकुंतल विषय प्रथितैसा भणिति। शकुन्तला के विषय में ऐसी बातें प्रसिद्ध हैं। प्रथित मतलब होता है प्रसिद्ध। शकुन्तला के विषय में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है या कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम। जिस प्रकार काव्यों में सुंदर नाटक होता है, तत्र रम्या शकुन्तला, उसी प्रकार इस नाटक में सुंदर शकुन्तला है। एता नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षक वर्गों के द्वारा बहुत ही प्रशंसित है। तो चलिए बच्चों, एक बार पुनः देख लेते हैं। कह रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनाम धन्य इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका द्वारा जन्म देकर त्यागी गई, पक्षियों तथा कण्व ऋषि के द्वारा पालित की गई शकुन्तला का दुष्यंत के साथ विवाह कथा का वर्णन है। शकुन्तला के विषय में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध बात कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुन्तला। अर्थात जिस प्रकार काव्यों में सुंदर नाटक होता है, उसी प्रकार इस अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में सबसे सुंदर शकुन्तला है। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी वर्ग के समीक्षकों द्वारा बहुत ही प्रशंसित है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पैरा। आगे कह रहा है, वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मूर्धन्यतमः अर्थात होता है सर्वश्रेष्ठ। वास्तव में कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एक तस्तस्य कृतिषु काव्यों उचित गुणानाम समाहार दृश्यते, यानी एक और उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है। अपर तस्य भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राराजते, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की नवीन सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम वर्जितुम पारयति। कह रहा है कि काव्यों के उत्कृष्टता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियाँ जो इंद्रधनुष के समान हैं, वो किसी भी चाहने वाले अर्थात किसी भी पाठक गण के हृदय को पार कर देती हैं, अर्थात उनके मनों को आकर्षित कर लेती हैं। आगे कह रहा है, प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। अर्थात प्रकृति भी अपनी जड़ता छोड़कर सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति, सभी जगहों पर मानव के समान आचरण करती है। आगे कह रहा है,
रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघो सभाजनम वन वृक्षा प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। अर्थात कह रहा है रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु को सभा के लोग तथा वन के लोग फूलों की वर्षा करते हैं। मेघे विरहो उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। अर्थात कह रहा है कि मेघदूतम में विरह से उत्कंठित यक्ष के प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई पड़ती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्यो मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति। वहाँ पर बाह्य तथा अंतः दोनों प्रकार की प्रकृतियों का मर्म स्पर्श वर्णन किया गया है। कवि दृष्टया मेघः धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपम प्राणी अस्ति। कह रहा है कि कवि की दृष्टि से मेघ अर्थात मेघ बादल, धूम धुआं, ज्योति प्रकाश, सलिल जल, मरुताम वायु, सन्निपातो एक समान न होकर, भूत्वा होकर, एक संवेदनशील मानवोपम प्राणी अस्ति। अर्थात कह रहा है कि कवि की दृष्टि में बादल, धुआं, प्रकाश, जल और वायु एक न होकर बल्कि एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। स रामगिरे आरभ्यालकाम यावत, यावत अर्थात जिसका भी यावत अर्थात तक होता है, यस्य अर्थात जिसका, कह रहा है स रामगिरे आरभ्यालकाम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिम लभ्यते। यानी वह रामगिरी से लेकर आरभ्यालकाम अर्थात अलकापुरी, कह रहा है कि वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के जिस किसी की भी कस्यापि किसी की भी सन्निधिम लभते निकटता को प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसमें अपने हर्ष और उल्लास को क्या कर देता है, बांट देता है। तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं ये पैरा। कह रहा है कि वास्तव में कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एक और उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती है। काव्यों की उत्कृष्टता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियाँ जो इंद्रधनुष के समान है, वह किसी भी अच्छे हृदय वाले लोगों को आकर्षित करती है। प्रकृति भी अपनी जड़ता छोड़कर मानव के समान आचरण करती है। रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु को सभा के लोग तथा वन के वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। मेघदूतम में विरह से उत्कंठित यक्ष के प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है अर्थात दिखाई देती है। वहाँ पर बाह्य और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, प्रकाश, जल और वायु एक न होकर एक संवेदनशील मानव की तरह प्राणी है। वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के जिस किसी की भी निकटता को प्राप्त करता है, उसमें अपने हर्ष और उल्लास को बांट देता है। तो देखिए आगे कह रहा है, शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले। शाकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय, शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले, शाकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय। आश्रम पादपाः, आश्रम के सभी जीव स्वभगिन्य अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि आभूषण समर्पयन्ति समर्पित करते हैं, देते हैं। अर्थात कह रहा है कि शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्य शकुंतलाय आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के सभी जीव अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं प्रकटयति। हिरण का जो शावक, हिरण का बच्चा उसके मार्ग को रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति, इस प्रकार नदियाँ भी एक प्रेमिका की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्या तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। अर्थात कह रहा है
कि इसी तरह सूर्य अपने उदय की वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमाया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रुणी स्वकरैः परिमृजति। अर्थात कह रहा है कि सूर्य अपने उदय की वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस को बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से क्या करता है, पोंछता है। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से इस पैरा को देख लेते हैं। कह रहा है कि शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के सभी जीव अर्थात आश्रम के सभी वृक्ष अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हिरण का बच्चा उनके रास्ते को रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। इसी तरह नदियाँ भी सहेलियों की तरह अर्थात प्रेमिका की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अपने उदय की बेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस को बूंद रूपी आंसुओं को ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। ये लास्ट वाली लाइन बच्चों थोड़ा टफ लग रहा है, फिर से आप देख लीजिए। कह रहा है सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमाया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रुणी स्वकरैः परिमृजति। यानी सूर्य अपने उदय की वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। किसी भी प्रकार की बच्चों को समस्या हो रही हो तो हमारे मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आप अपना अध्ययन जारी रखे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।